हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 12th का हम केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 12 तक करा दिया था, है ना। और इसमें हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर नंबर इधर उधर हो तो थोड़ा हमको बता दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ नंबर गलत हो गया है, फिर से नंबर सुधारना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। नंबर से अगर नंबर इधर उधर हो भी जाए तो आप लोग उस पर ज़्यादा केयर ना करते हुए आप सीधे ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या दिया जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है ना। उस पर ज़्यादा विशेष जोर देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का, ये क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 12 नहीं 13 की बात करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्लास 12 का ही है ये, ठीक है। केमिस्ट्री है दोस्तों, केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जालक में, निम्नलिखित में से किस जालक में, है ना, किस जालक में दोस्तों पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है, उच्चतम संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता है, ठीक है दोस्तों। और आपको बताएं कि ये क्लास 12th का बिहार बोर्ड के लिए है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, यानी ऑप्शन इसमें दे रखा है। पहला है सरल घनिया, सरल घनिया दिया है दोस्तों, ठीक है, घनिया। दूसरा जो है ना वो दिया है अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन है। और तीसरा जो दिया है दोस्तों, तीसरा इसमें दिया है षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक, षटकोणीय निविड़ संकुलित, निविड़ संकुलित षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक। देखिए दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है ना। ये बताना है कि संकुलन क्षमता इसका उच्चतम है। इसका उत्तर कैसे देंगे दोस्तों, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को ये ख्याल रखना होगा दोस्तों कि जो सरल घनीय होता है ना, सरल घनीय, इसमें पढ़े होंगे तो आप लोग को ख्याल आया होगा कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, इसमें दोस्तों 1 नंबर में इसमें संकुलन क्षमता लिखना होगा कि सरल घनीय जालक में, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, सरल घनीय जालक में, घनीय जालक में दोस्तों सजा कर लिखना है ना हर चीज़ को। जालक में संकुलन क्षमता जो है दोस्तों कितना होता है, संकुलन क्षमता ये होता है 52.4%, ठीक है दोस्तों, 52.4%। अच्छा, दूसरा जो होता है दोस्तों, ये अंतः केंद्रीय जो घन है, अंतः केंद्रीय में लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, अंतः केंद्रीय घनीय जालक में दोस्तों, घनीय जालक में संकुलन क्षमता जो है, संकुलन क्षमता की बात करें दोस्तों तो इसमें होता है आपका 68%, ठीक है। कितना होता है? 68%। अच्छा, और जो तीसरे नंबर का है दोस्तों, ये वाला जिसका नाम क्या है, षटकोणीय निविड़, षटकोणीय है ना, षटकोणीय निविड़, षटकोणीय निविड़ जो है संकुलित जालक है, संकुलित जालक में संकुलन क्षमता है ना, संकुलन क्षमता जो है दोस्तों इसमें होता है 74%। कितना होता है? 74%। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो ऑप्शन दे रखा है इनमें पूछा है कि उच्चतम संकुलन क्षमता, तो आप इससे अंदाज कर लीजिएगा कि सबसे उच्चतम किस में है। तो किस में हो जाएगा उत्तर? यहाँ 74% है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों?
तीसरा हो जाएगा, यानी षटकोणीय अनिविल संकुलित जालक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ चलेंगे दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर किधर चलेंगे हम लोग, अब 14 में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इसमें 14वां जो सवाल है दोस्तों, लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 14 है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित ठोस किस प्रकार का स्टोकियोमेट्रिक दोष दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित ठोस है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित ठोस जो है, निम्नलिखित ठोस किस प्रकार का स्टोकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 1 नंबर में दिया है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है ZNS। ठीक है, और दूसरा दिया है दोस्तों वो है आपका AgBr। ठीक है, तो ZNS का मतलब जिंक सल्फाइड और AgBr का मतलब क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टोकियोमेट्रिक दोष दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर क्या दीजिएगा दोस्तों कि ZNS जो होता है ना दोस्तों, ये फ्रैंकेल दोष को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोष होता है, फ्रैंकेल दोष। आप जानते हैं दोस्तों कि फ्रैंकेल दोष किसे कहते हैं, इसमें एक आयन क्या होता है, फ्रैंकेल दोष में एक आयन क्या होता है, जालक में जाकर फंस जाता है ना, यही होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, बताइएगा आप लोग कि ZNS जो है ना फर्स्ट वाला, ये फ्रैंकेल दोष दर्शाता है। ठीक है, कौन सा दोष, फ्रैंकेल दोष दर्शाता है, फ्रैंकेल दोष दर्शाता है। ठीक है, अच्छा अब पूछा जाए फ्रैंकेल दोष क्यों दर्शाता है क्या जवाब दीजिए इसका, क्यों दर्शाता है। तो इसका क्यों का जवाब भी देना हो तो दोस्तों ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि इसके आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि इसके आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, आयनों के आकार में क्या होता है, अधिक अंतर होता है। ठीक है, अधिक अंतर होता है। तो ये तो चीज़ समझ गए आप लोग। चलिए अब है यहाँ पर जो दूसरा दिया है कि AgBr, ये कौन सा दोष दर्शाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये यहीं पर आंसर देते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो है ना, दूसरा इसका उत्तर और नीचे तो दिखेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों, इसका उत्तर यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है ना दोस्तों, ये फ्रैंकेल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष को दर्शाता है। ये फ्रैंकेल तथा शॉर्टकी, ठीक है दोस्तों, शॉर्टकी दोनों ही दोष दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा, दोनों ही दोष दर्शाता है बस। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। पहले इसको मिटाने दीजिए अच्छा से। देखिए ये है क्वेश्चन 15 जो है दोस्तों, कह रहा है कि समझाइए कि एक, क्वेश्चन यहाँ 15 लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को, एक उच्च संयोजी धनायन को आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर, धनायन को अशुद्धि की तरह
तरफ लिख दिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अशुद्धि की तरफ मिलाने पर आयनिक ठोस से मिलाने पर आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस से रिक्तिकाएं, आयनिक ठोस से यहाँ पर लिखना होगा ना, आयनिक ठोस से रिक्तिकाएं। दोस्तों ध्यान रखना क्या कह रहा है, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है, किस प्रकार प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट होती है। आप लोग भी दोस्तों बोल बोल कर लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा दोस्तों, ठीक है। बोल कर लिखने से क्या होता है ना, जीभ एकदम स्पष्ट उच्चारण करता है। देखिए प्रश्न कर दिया कि समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को, धनायन वाला बता रहे हैं, उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस से रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है। दोस्तों ये समझना पड़ेगा, थोड़ा समझ रहे हैं ना, इसको समझना होगा। जैसे हम आपको बताते हैं कि मान के चलिए मेरे पास क्रिस्टल है यहाँ से, ठीक है, ये क्रिस्टल है, ध्यान देना दोस्तों, एक छोटा सा हम बॉक्स बनाकर बता रहे हैं आपको, ये क्रिस्टल है, मान लो इसमें है सोडियम धनायन, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं Na पॉजिटिव है दोस्तों, यहाँ पर Cl क्या है, नेगेटिव है, और भी बड़ा थोड़ा बना दें यहाँ, फिर देखो इसको घेरना पड़ेगा, है ना, गोला ऐसे कैसे परमाणु हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छा से बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए दिखे। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये परमाणु की तरह ऐसे दिख रहा है, परमाणु की तरह दिख रहा होगा। और आपको मालूम है कि सोडियम पॉजिटिव होता है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है ये। फिर यहाँ पर Cl हमने ले लिया नेगेटिव, फिर आएगा Cl के बाद एक दूसरा जो तत्व है यहाँ पर, मान लो ऐसा धनायन, ये दूसरा हो गया, इससे ऊंच वाला, सोडियम से ऊंच वाला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर Cl नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव होगा, ठीक है, Na पॉजिटिव। इस तरह से हमारा क्रिस्टल जो बन रहा है। फिर यहाँ आएगा Na पॉजिटिव हुआ ना वहाँ पर, फिर Na पॉजिटिव आया, यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर यहाँ पर खाली रह जाएगा, ठीक है, रिक्तियाँ रह जाएगा यहाँ पर, फिर Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर आइए यहाँ पर Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पर हमने Na पॉजिटिव बनाया, ठीक है, Cl नेगेटिव, फिर आया यहाँ पर Na पॉजिटिव। तो देखो दोस्तों ये सब समझना है आप लोगों को, ठीक है, इसका उत्तर में समझाना है। जब उत्तर लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे घेर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको समझाने के लिए क्या करेंगे कि जब एक उच्च संयोजकता के धनायन को अशुद्धि के रूप में एक आयनिक ठोस में मिलाया जाता है ना, तो कुछ रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम उच्च संयोजकता के धनायन को हम क्या करते हैं, अशुद्धि के रूप में उसको मिलाते हैं क्रिस्टल में, तो आयनिक ठोस में मिलाया जाता है, तो क्या होता है, रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इससे ऊंच वाले क्यों मिला दिए, तो ये रिक्तियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो गई, ठीक है। और इसकी व्याख्या अब चाहेंगे तो एक उदाहरण से कर सकते हैं, जो कि उदाहरण यहाँ पर हम लिए हैं, ठीक है। जब स्ट्रांशियम क्लोराइड दिख रहा है ना, SCr यानी SCl2, स्ट्रांशियम क्लोराइड को एक अशुद्धि के रूप में आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। तो देखो NaCl सोडियम क्लोराइड है, ISR यहाँ पर है ना, SrCl2 इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांशियम क्लोराइड, आई हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। जब इसको सोडियम क्लोराइड में हम स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिलाते हैं ना, तो सोडियम के कुछ स्थान SR द्वारा घेर लिए जाते हैं। सोडियम का जो कुछ स्थान होगा, जैसे मान लो ये सोडियम का स्थान था, तो SR ने इसको क्या कर लिया, घेर लिया। यहाँ पर जो स्थान होगा, जैसे Cl ऋणायन है, तो यहाँ पर सोडियम आता, तो सोडियम के कुछ स्थान को किसने घेर लिया, SR ने घेर लिया, ठीक है। प्रत्येक SR के आयन 2 Na धनायन को प्रतिस्थापित करता है ना, कि यहाँ पर देखो SR के 2 धनायन को ये क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ एक आयन स्थान ग्रहण करता है, एक आयन यहाँ पर स्थान क्या करेगा, ग्रहण करता है, किंतु दूसरा स्थान क्या हो जाता है, रिक्त। तो देखो यहाँ पर डबल है ना, तो एक स्थान तो ग्रहण किया, एक स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त रह जाएगा, है ना, दूसरा रिक्त रह जाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या SR2 धनायन की संख्या के बराबर होती है ना।
संख्या के धनायन के बराबर होती है, किंतु ऐसा बराबर होती है। इसका कारण यह है कि क्रिस्टल संपूर्ण रूप से विद्युत उदासीन रहता है। कहने का मतलब कि जो क्रिस्टल होता है पूरा देखा जाएगा संपूर्ण रूप से क्या होगा, विद्युत उदासीन। तो इसी को समझाना है दोस्तों, जो मैंने बोला ना उसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा आप लोग भी, ठीक है। इसका उत्तर लिखिएगा ऐसे कि जब एक, लिख देते हैं यहाँ पर, जब एक उच्च संयोजकता के धनायन को अशुद्धि के रूप में एक आयनिक ठोस में, अशुद्धि के रूप में, ठीक है, अशुद्धि के रूप में एक आयनिक ठोस में मिलाया जाता है, एक आयनिक ठोस में मिलाया जाता है, तब क्या होगा बताइएगा आप लोग, जल्दी बोलिए क्या होता है। मिलाया जाता है तो कुछ रिक्तियाँ उत्पन्न होती है, तो कुछ रिक्तियाँ, ठीक है, रिक्तियाँ उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है, उत्पन्न होती है। अच्छा, अब कह रहा है कि इसको कैसे करें, इसकी व्याख्या कैसे हम करेंगे ना, जो हमने लिया है एग्जाम्पल उसी के हिसाब से समझा देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं, इसकी व्याख्या निम्न उदाहरण की सहायता से की जा सकती है। इसकी व्याख्या लिख देते हैं, इसकी व्याख्या निम्न क्या हो जाएगा, उदाहरण की सहायता से की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या है ना, अब एग्जाम्पल बोलेंगे कि जब हम स्ट्रांशियम क्लोराइड को, जब स्ट्रांशियम क्लोराइड को SrCl2, इसको बोलते हैं स्ट्रांशियम क्लोराइड, ठीक है, स्ट्रांशियम क्लोराइड को एक अशुद्धि के रूप में, एक अशुद्धि के रूप में आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड, सोडियम समझ रहे हैं ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो, ठीक है, मिलाया जाता है तो देखो, देख रहे हो ना, NaCl, इसको इसमें मिलाते हैं, किसको, SrCl2 को, ठीक है, SrCl2 को मिलाया जाता है तो मिलाया जाता है तो Na माने सोडियम धनायन के कुछ स्थान SR2 द्वारा घेर लिए जाते हैं, SR2 द्वारा, यानी SR2 धनायन द्वारा घेर लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, घेर लिए जाते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, क्रिस्टल में मालूम चल रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, घेर लिए जाते हैं। यहाँ पर सोडियम का जगह होना चाहिए, लेकिन ये आकर घेर लिए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक SR2 धनायन आयन, प्रत्येक SR2 धनायन आयन दोस्तों अब दिखेगा नहीं है ना, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, इतना लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब तक हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे इतना तो समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, SR धनायन आयन यहाँ पर याद रखिएगा, धनायन आयन, थोड़ा इसको मिटाने में समय लगता है दोस्तों, वही इसको चलिए, तो यहाँ से इसके बाद लिखने का प्रयास करिए आप लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये तो स्थान घेर लिया है, और यहाँ पर प्रत्येक क्या है ना, प्रत्येक SR2 धनायन आयन 2 सोडियम
2 सोडियम धनायन आयनों को प्रतिस्थापित करता है, आयनों को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है। अब देखो जरा, ये ऐसा तो हो गया, यहाँ पर एक यहाँ है प्रतिस्थापित करता है, लेकिन एक स्थान पकड़ा है, एक स्थान खाली हो गया, तो प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है, यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है, एक आयन का स्थान ग्रहण करता है, किंतु दूसरा स्थान रिक्त रहता है, किंतु दूसरा स्थान रिक्त रहता है। ठीक है, रिक्त रहता है। ये तो देख रहे हैं आप लोग, क्रिस्टल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक ये स्थान खाली है। ठीक है, रिक्त रहता है। अच्छा, इस प्रकार उत्पन्न धनायन, ठीक है, उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या यानी Sr2 धनायन, ठीक है, रिक्तिकाओं की संख्या Sr2 धनायन आयनों की संख्या के बराबर होती है, आयनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे Sr2 धनायन की संख्या के बराबर होती है। अच्छा, इसका कारण यह है कि क्रिस्टल से बराबर क्यों हो गई, तो इसका कारण क्या है, तो इसका बता सकते हैं। इसका कारण यह है कि क्रिस्टल संपूर्ण रूप से विद्युत उदासीन रहता है। कारण यह है कि क्रिस्टल संपूर्ण रूप से विद्युत उदासीन रहता है। ठीक है, विद्युत उदासीन रहता है दोस्तों, उदासीन रहता है। तो देखिए दोस्तों, इतना जो है ना, इतना ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा व्याख्या किया दोस्तों, कह रहे कि समझाना था, इसलिए मैंने आपको ये समझाकर पूरा लिखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो दोस्तों रहने दें इतना ही, कि और बना दें, इसमें वीडियो तो लंबा हो जाएगा ना, हाँ वीडियो लंबा होगा ना, एक और प्रश्न कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तैयार रहिएगा। 15 हो गया, क्वेश्चन 15 हुआ। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। प्रश्न 16 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 16, देखिए 16 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइएगा आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन कि वर्ग 14 के तत्वों को, वर्ग 14 के तत्वों को, वर्ग 14 के तत्वों को, वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि या उपयुक्त अशुद्धि या नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर द्वारा लिखिएगा। ठीक है, द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना, अपमिश्रित
करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा प्रश्न दिया है, ठीक है। फिर से समझिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के यानी नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है, ठीक है। अशुद्धि द्वारा माने कि अपमिश्रित करना है और उसको रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, वर्ग 14 के तत्वों को एक वर्ग 15 के तत्वों जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस के साथ अगर मिश्रित कर देंगे तो बन जाएगा। यह सीधी सी बात है। 14 वाला जो होता है दोस्तों, 14 वाला होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव वाला होता है, हाँ। 15 वाला पॉजिटिव होता है। देखिए दोस्तों, इधर सीधे सी बात करेंगे। n प्रकार का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, समझ रहे हैं दोस्तों। अगर n प्रकार दिख रहा है तो समझ जाओ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या बताएगा? अधिकता बताता है, ठीक है। यानी ऋणावेश की बात करेगा। और ये अशुद्धि समूह से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, इसका उत्तर ऐसे दे देंगे। कैसे उत्तर लिखेंगे? तो सजा कर उत्तर लिखना होगा दोस्तों। कैसे लिखना होगा? कहिएगा कि n प्रकार के अर्धचालक से तात्पर्य है, n प्रकार का मतलब कि n टाइप के, n प्रकार के अर्धचालक से तात्पर्य है कि चालकता में तात्पर्य है कि चालकता में वृद्धि समझ रहे हो दोस्तों। चालकता में वृद्धि इलेक्ट्रॉन के आधिक्य की आधिक्य माने क्या होता है? अधिक की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के आधिक्य की उपस्थिति के कारण होती है, उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, कारण होती है। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया। कहने का अर्थ है कि अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें। तो बताओ कि 14 है तो 14 से अधिक किसे मिलेगा? वर्ग 15 में। कारण होती है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 14 के तत्वों को एक वर्ग 15 के तत्व जैसे वर्ग 15 के तत्व लेना है ना। वर्ग 15 में कौन कौन सा तत्व है? नाना पापा असलम सब बिहारी, है ना। तो असलम इसमें कहने का एन से नाइट्रोजन है, पी से क्या है? फास्फोरस है ना। ए से आर्सेनिक है। तो जैसे ले लेते हैं आर्सेनिक, जैसे आर्सेनिक की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आर्सेनिक या फास्फोरस के साथ ठीक है। आर्सेनिक या फास्फोरस के साथ अपमिश्रित करना चाहिए। आर्सेनिक या फास्फोरस के साथ अपमिश्रित करना चाहिए, है ना। अपमिश्रित करना चाहिए। बस दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ऐसे सजा कर दीजिएगा ना, तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है और आपका बेस्ट अंक उठेगा। दोस्तों रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।